पत्रस 2 अध्याय 24 पद। इसलिए कान लगाए रहो, क्या बोल रहा हूं उधर ध्यान देना। आपका मन ध्यान कहीं और रहेगा तो बार बार आपको पूछना पड़ेगा। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद को पढ़िए। आप ही हमारे पापों को हाँ, अपनी देह पर लिए हुए वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए किस क्या करके मर कर। अच्छा, अभी तक नहीं मरे। कई सारे लोग पापों के लिए मरे नहीं है, जिंदा है। तभी वो पर बोल रहा है यीशु मसीह क्यों क्रूस का दुख उठाया। उसका सही आंसर यह है, इसलिए कि हम पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। वो आपको पाप में जीवन जीने के लिए दुख नहीं उठाया। वो आपके लिए कोड़ा इसलिए नहीं खाया कि आप बार बार पाप करो, आप संसार में जाकर घिनौना काम करो, आप उस दलदल में जाकर पुनः फिर से लौटना शुरू करो। बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अंतिम समय है। आप 12 गोत्रों को परमेश्वर ने त्याग देगा, आप कौन खेत की मूली हो। समझ में आ रहा है। परमेश्वर ने प्यार किया तो डांट भी सकता है, उसने प्रेम किया तो ताड़ना भी दे सकता है, उसने प्रेम किया तो कोड़ा भी लगा सकता है। क्या कर सकता है? उसने अपनाया तो त्याग भी सकता है। दोनों गुण उसके अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए लिखा है कि पढ़ो फिर से, वह आप ही हमारे पापों को हाँ, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। आमीन। किसके लिए जीवन बिताएं? बहुत सारे लोग आज भी ये लाज शर्म को बेचकर पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इनको शर्म नहीं है, इसीलिए बोला गया इधर वचन में, अरे हम वचन को पालन करने के लिए बेशरम बन जाएं तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। संसार में हम इधर नाना प्रकार के कामों को करके हम क्या कर रहे हैं? बेशरम बन रहे हैं। अच्छा है क्या गंदे कामों के लिए बेशरम बन रहे हो कि अच्छे कामों के लिए बनना बेशरम बढ़िया है? अच्छे काम। जो कोई अगर मुझे मान ले इस संसार में, इस बुरे विचारी पीढ़ी के सामने अगर मुझे मान लेगा तो मैं भी उसे मान लूंगा, और जो कोई लजाएगा उसे मैं भी वहां पर लजाऊंगा। बोला कि नहीं बोला है? बोला है। वचन का सारांश आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? इस बेविचारी पीढ़ी से डरने के बजाय लात मारना उनको पसंद आना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा, किस लिए? हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए चढ़ा, ताकि हम पाप के लिए क्या हो जाएं? मर जाएं, और धार्मिकता के लिए जी उठें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। प्रभु जब आपके सामने आएगा और बोलेगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुमने क्या किया, मेरे बलिदान का महत्व का कितना महत्व दिया, कितना समझा, आपके पास क्या जवाब रहेगा? आपकी आंखें कैसी रहेंगी उस वक्त? आपका जीवन कैसा रहेगा उस वक्त? कितने वर्ष तूने धार्मिकता में जीवन व्यतीत करने के लिए मेरा समय लगाया है, बोलेगा तो क्या हाल होगा? क्योंकि अंतिम समय है। कौन सा समय है? अंतिम समय है। और समय नहीं रहा। आप बोलते हैं ना समय आएगा, कब भी नहीं आएगा, समय जा रहा है। आपका उम्र गिन के देखो, आपकी एज देखो। इसलिए कि हम पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन को व्यतीत करें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया। हालेलुया, हो गया वचन, पढ़ लिए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए कि होंगे? हो गए। तो लोग क्यों नहीं रहे हो? चंगे तो हो गए हैं कब के, लेकिन रहे हो। आज भी वही फुदकने वाली बातें, हम बीमार हैं, हम कुरूप हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, अधिकार को पहचाने नहीं हो, यीशु मसीह को नहीं जाने हो, छोटा बैगा समझ रहे हो। फूक झाड़ दे बाबा एक बार, क्या कर दे? फूक झाड़ दे। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा आपके पापों को लेकर। क्या इस बलिदान को व्यर्थ समझते हो? क्या इस त्याग को, इसकी कीमत चुकाने को आप कम समझते हो? जो आज भी पाप में जीवन को व्यतीत करने के लिए तुमको मजा आता रहता है। लिखा है 100 बार पापी पाप करे
दंड की आज्ञा पूर्ति से नहीं दी जाती। समझ में आ रहा है? दंड की आज्ञा पूर्ति से नहीं दी जाती, इसीलिए उसको अच्छा लगता रहता है, रोज पाप करना उसको अच्छा लगता रहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप छोटा पाप, बड़ा पाप क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु। मृत्यु ही है। पहला पतरस 2:24 को मैंने पढ़ा। पहली बात हमने देख लिया कि यीशु मसीह क्यों क्रूस का दुख उठाया, इसलिए कि हम पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन को व्यतीत करें। आमीन। कितने लोग धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अभी मैं बोलूंगा तो हाथ खड़े कर दोगे। अगर मैं आपकी जिंदगी में झांकना शुरू कर दूंगा, कैसा कैसा कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो, तो अभी भी लगेगा कि आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हो, धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हो। क्या प्रभु यीशु मसीह का त्याग, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, क्रूस पर चढ़ना को आप व्यर्थ ठहराते हो? पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन जिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया। हालेलुया, हालेलुया। आज इसके महत्व को समझ जाइए, अन्यथा एक दिन वो लात मारेगा, उसकी बात नहीं मानोगे तो उस दिन मजा आ जाएगा बहुत। क्यों कहा गया इधर समुपदेशक में, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, मनमानी कर, सुख से रह, लेकिन जान रख, याद रख, इन सब के विषय में परमेश्वर यहोवा तेरा क्या करेगा? न्याय करेगा। न्याय करेगा। दूसरा, रोमियो 7 उसका 4 पद को पढ़े। दूसरा कारण, परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्यों दुख उठाया, उसका दूसरा कारण, दूसरा रीजन। रोमियो 7:4। वैसे ही हे मेरे भाइयों, मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। क्या बन गए? तुमने मसीह के देह के द्वारा, तुमने मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। व्यवस्था के लिए क्या बन गए? मरे हुए। मरे हुए बन गए। उस दूसरे को कि उस दूसरे को हो जाओ, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। ताकि हम परमेश्वर के लिए क्या लाएं? फल लाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आज आप फल ला रहे हो? दूसरा कारण, इसलिए कि हम व्यवस्था के लिए मर जाएं और परमेश्वर के लिए फल लाएं। हालेलुया, हालेलुया। आज व्यवस्था के लिए बहुत सारे लोग मरे हुए नहीं हैं, जिंदा हैं। दूसरा कारण यह है कि हम व्यवस्था के लिए क्या कर जाएं? मर जाएं और उसी में परमेश्वर के योग्य फल लाएं। तभी तो बोला, यूहन्ना ने बोला, हे सांप के बच्चे, तुम्हें किसी ने जता दिया, आने वाले क्रोध से भागो, मन फिराओ, किस लिए योग्य फल लाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या लाओ? मन फल फिराओ लाओ। तो फल लाओ। आप अकेले बांझ हो। समझ में आ रहा है? बांझ कहने का मतलब जो आत्मिक बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, जो कि आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहा है, दूसरों को खींच के नहीं ला पा रहा है, उसको बोला जाता है। कहें, प्रभु तू मुझे बांझपन से आजाद कर, आत्मिक रीति से मैं गर्भान्वित होकर फलवंत होना चाहता और चाहती हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं भी प्रभु फल लाना चाहती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख क्यों उठाया? इसलिए हम व्यवस्था के लिए मर जाएं और परमेश्वर के लिए फल लाएं। आमीन, आमीन। क्या लाएं? अपने अपने फल को चेक करो। आपके पीछे कितने लोग आए उसको देखो, कितने लोगों को आप ला पाए उसको देखो, कौन कितने आत्माओं को आपने जीता प्रभु यीशु मसीह के राज्य में उसको देखो। तीसरा कारण, चलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:15 को पढ़ेंगे। बहुत से लोग आज भी व्यवस्था के लिए मरे नहीं हैं और परमेश्वर की योग्य फल लाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, और लिखा हुआ है तीसरी बात, और वह इसलिए मरा कि जो जीवित है, कि जो जीवित हैं वे आगे को वह आगे को अपने लिए ना जिए, आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए जो उनके लिए मरा जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। और फिर जी उठा। फिर जी उठा। तो किसके लिए जीना है आपको? यीशु मसीह। बहुत सारे प्रिय भाई बहन लोग आज अपने लिए जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने अपने लिए अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं।
लेकिन परमेश्वर ने क्रूस पर दुख उठा करके ये नहीं जताया, ये नहीं बताया, ये नहीं कहा, और लाइट आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।